से खाना लेके गए और कोई पड़ोसी विद्यार्थी बैठा ही ताक रहा है और आप ठांसते ठांसते टुन टुन बनने की कोई जरूरत नहीं है। टुकड़े में से टुकड़ा, जरा में से जरा, जो दूसरों को सुख देता है उसको सुख मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, तू इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। वो कई ऐसे तमाशबीन मखौल वाले लड़के जाते रास्ते, और कुत्ता बैठा बेचारा आराम से उठा के धड़ाक है, और फिर तू भी बनेगा और तेरे को लगेगा तो पता चलेगा, क्यों मारो बेचारों को। किसी को सता के कीड़ी मकोड़ा जा रहा है तो अपने को बचाना चाहिए कि उनके ऊपर पैर न पड़े। वो कहिए कोई तुम लोग तो ऐसे नहीं हो, कोई होगा तो आज से ऐसा नहीं करेगा। वो जीव जंतु को सब में वो परमात्मा की लीला है, सबको जीने का हक है। जियो और जीने दो, खुश रहो और खुशी बांटो। इस सिद्धांत को जो पकड़ लेता है वो हर हाल में प्रसन्न और सफल होता ही चला जाता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक लड़का था, उसको करोड़ों लोग जानते हैं, जयराम जी की। वो काशी में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ने को भर्ती हुआ। गांव की स्कूल में 7 क्लास पढ़ा, अब वो काशी की हरिश्चंद्र हाई स्कूल में भर्ती हुआ। और गांव से स्कूल में आने के लिए बीच में गंगा नदी पड़ती है, वो गंगा नदी में पार करने के लिए नाव में बैठने को रोज पैसे देने पड़ेंगे। अब क्या करूं, पिताजी गरीब है, पिताजी को बोलूंगा तो पिताजी कर्जा करेंगे अथवा चिंता करेंगे। उस लड़के ने तैरना सीखा और ठंडियों में भी तैर कर गंगा नदी, बड़ी यमुना गंगा का संगम होने के बाद में वो तैर के जाता है। शनिचर का दिन था, सुबह की स्कूल, पूस का महीना, वो ठंडी खूब ठुठर ठुठर, आदमी बिस्तर में भी कुल्फी बन जाते हैं, तो ये नदी में कैसे तैरता। वो फिर भी वीर विद्यार्थी तैरता जाता था। वो परदेश के टूरिस्ट आए सी उस वक्त, अपना बोट घूम रहे थे। वो देखा कि कोई छोरा डूब रहा है, वो बोट भगाए उठे, वो भागी बोट उस छोरे का हाथ पकड़ा, लाए नाव में। छोरे के चेहरे पर निराशा नहीं थी, डूबने का भय नहीं था, क्योंकि वो डूब ही नहीं रहा था। प्रसन्नता से खड़ा रहा नाव में। बोले लड़का भी तो डूब जाता, डूब रहा था। बोले मैं डूब नहीं रहा था, मैं तो तैर रहा था। तो इतना सुबह क्यों तैर रहा था? बोले मैं उस पार जाने के लिए। उस पार तू नाव में क्यों नहीं बैठा? बोले मेरे पिताजी किसान है, गरीब है, उनको मैं फालतू खर्चा करके उनको चिंता का क्यों शिकार बनाऊं। अपने पैरों पे खड़ा रहना बचपन से ही सीखना चाहिए ना। अपना काम आप कर लेना चाहिए, भले बड़े हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, फिर भी कुछ अपने शरीर का काम तो अपने आप ही करना चाहिए और कसा हुआ शरीर होना चाहिए। पराधी में स्वप्न सुख नहीं। लड़का तेरा नाम क्या है? उस लड़के का नाम क्या था पता है? आगे चल के वही प्राइम मिनिस्टर बना, लाल बहादुर शास्त्री। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो बड़े बड़े नेता कूड़ कपट करके देश परदेश में पैसों की थप्पियां छोड़ के मर गए और प्रेत होके भटकते होंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री तो करोड़ों करोड़ों के हृदय में अभी भी स्थान जमाए हुए, और समय जाते और भी उनका स्थान गहरा होगा। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। ऐसा नेता बनना है तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता बनना, वीर बनना है तो शिवाजी जैसा, गुरु गोविंद सिंह जैसा, और भक्त बनना है तो मीरा और मदालसा जैसे, और ज्ञानी बनना है तो राजा जनक जैसे, और नागरिक बनना है तो कैसा बनोगे पता है? खुदीराम जैसे सत्यनिष्ठ नागरिक बनेंगे।
तुम नागरिक भी हो, बनना क्या है, नागरिक भी हो, तुम भक्त भी हो, भारतवासी भी हो, केवल अपनी सोई हुई शक्ति को जगाना है। जैसे रामानुजन को मंत्र मिल गया था, सोई हुई शक्ति जगाई, ऐसे ही बीरबल को भी मंत्र मिला था। बीरबल 12 साल का था, आगरे में पान की दुकान चलाता था, घर का खर्चा निकालता था। 12 साल का लड़का, पट्टा। रोज सुबह सूर्य नमस्कार करता, प्राणायाम हो जाते थे। एक सूर्य नमस्कार करने से 10 आसन हो जाते, 10 सूर्य नमस्कार करने से प्राणायाम भी हो जाते हैं, आसन भी हो जाते हैं, शरीर का पुर्जे पुर्जे की कसरत हो जाती है। ये कसरत करने के इंस्ट्रूमेंट लाओ, घर में पड़े रहे, आज वो बिगड़ा कल वो बिगड़ा, थोड़ी हुई न हुई। इससे तो सूर्य के किरणों में सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें। अल्ट्रा वायलेट किरणों में जो ताकत है, उससे भी ज्यादा सूर्य के किरणों में ताकत है रोग निवारण की। और मंत्र में भी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विकसित करने की शक्ति। सूर्य भगवान बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, फिर 5 मिनट आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करें। सामने आंखों से देखे नहीं, बंद आंखें करके, बुद्धि प्रदायक देव मेरी बुद्धि का विकास हो। नाभि केंद्र से आधा सेंटीमीटर ऊपर सूर्य केंद्र है। थोड़े ही समय में सूर्य केंद्र विकसित होता है, गजब की शक्ति आती है, गजब की योग्यता आती है, गजब का स्वास्थ्य और गजब की प्रसन्नता मिलती है। लोग देखते ही रह जाए, ऐसा जीवन बन सकता सी। सुबह उठे, चाय तैयार है। अरे खाली पेट तो दुश्मन को भी चाय मत दो। खाली पेट जिस बच्चों को चाय पिलाते, समझो उन बच्चों के साथ बड़ा विश्वासघात करते हैं, बड़ी मुसीबत दे रहे हैं उनको। खाली पेट कभी तुमको कोई चाय दे, सुबह ले चाय पी ले और 100 रुपया ले ले, फेंक देना 100 रुपये को। तुम्हारा जीवन ज्यादा कीमती है 100 रुपये से, 1000 रुपये से, लाख रुपये से। और तुम्हारे जो वीर ग्रंथि है, जो तुम्हारे अंदर के केंद्र है, उस पर बुरा असर पड़ता है। तो खाली पेट चाय मत पिया करना। वैसे तो चाय की जगह पे दूध ही पीना चाहिए, लेकिन खाली पेट तो तुम क्या करोगे? 5 तुलसी के पत्ते चबा के 1 गिलास पानी पियोगे, तुम्हारी याद शक्ति में मदद मिलेगी, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर और भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी। 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के मुंह में जरा घुमा दिए, दांतों में। आज परदेश में 98% बच्चों को दांतों की बीमारियां हैं। और टीवी देखते ना, चॉकलेट लॉलीपॉप बस खाते रहते, मीठा मुंह करते रहते, फिर कीड़े पड़ते रहते। अपने शरीर में 6 रसों की जरूरत है, मीठा, खारा, खट्टा आदि। 5 रस तो खूब खाते, लेकिन कड़वा रस से भागते फिरते। तीखा रस मिर्च भी खाते, लेकिन कड़वा रस से भागते फिरते। कड़वा रस करेले में रखा है कुदरत ने, और आजकल करेले भी बना देते छिल छिल के, और फिर नमक पाते से, और पड़ा रहे नमक, बाद में नीचो नीचो के सारा कड़वास निकाल दिया और बनाया, और फिर दे दिया सब्जी। और की खा रहे? बोले करेले खा रहे। और घास खा रहे, करेले क्या खा रहे? सारा तत्व सत्व तो निकाल दिया सी। और गुजरात में तो और गड़बड़ कर दे, वो करेले में खंड पांदे, गुड़ पांदे से, वो सब्जी में गुड़ पांदे, वो स्वाद में तंदुरुस्ती। फिर देखो गुजराती बेचारे कमजोर हो जाते। जयराम जी की और दूध पीते तो कितना। यहाँ का दिल्ली का प्रसिद्ध नेता, केंद्र का मंत्री भी बना था कभी, अभी भी है वो नेता गए गुजरात में, जिसके घर ठहरे थे, उन्होंने कहा आज पेट भारी है, खाना नहीं खाऊंगा रात का, खाली दूध पीऊंगा। वो नेता आए, भाषण करके थोड़ा लेटे, नींद आ गई। वो जहाँ ठहरे थे उन्होंने जगाया, फलाने जी उठो, दूध लाया हूँ। बोले लाओ दूध। तो एक रकेबी में वो छोटा सा कप पित्तल का 50 मिली दूध पड़े उतना। बोले आप भोजन नहीं करेंगे तो लो दूध पी लो। उसने बोला दूध कहाँ है? बोले ए रहा।